हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे और हम इस रील को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय जो है वो करने होंगे। आई जस्ट वांट टू से सॉरी गाइस कि मैं 2-4 दिन से सडनली यहाँ से गायब हो चुकी थी। द रीज़न बिहाइंड इट कि मेरी मदर का थोड़ा कंडीशन जो है वो अचानक से ख़राब हो गया था एंड वी आर इन हॉस्पिटल। उनका आज मॉर्निंग में ही ऑपरेशन है एंड मैं मतलब यही कह सकती हूँ कि आप स्टोरी आज ही सुनोगे। मैंने लास्ट नाइट ही जैसे कैसे लॉबी में बैठ के इस पार्ट को जो है ना वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप सुन सकते हो बहुत ज़्यादा आवाज़ें यहाँ पे आ रही हैं, बट स्टिल आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था एंड मुझे रिकॉर्ड करना ज़रूरी था, इसलिए मैं आज का ये पार्ट लेके आ रही हूँ। आज का पार्ट हो सकता है छोटा हो एंड ये भी हो सकता है कि मैं 1-2 दिन जो है वो अगेन से जो है ना वो अपडेट ना दे पाऊँ, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैं स्टोरी वो मतलब वैसे भी लिख के डालना चाहती थी बट मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी, इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ दैट व्हाट इज़ द रीज़न दैट मैं स्टोरी अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने रूम जो है वो पहुँच जाऊँगी, मैं रेगुलर जो है वो अपडेट जो है वो कर दिया करूँगी। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि यहाँ किस तरीके से याली जो है ना वो हमारे वांगजी को जो है वो धोखा दे देती है एंड सडनली ही हमारा जो वांगजी था उसकी नज़र जो है वो विंग पे जाती है, उसका दिल विंग पे जो है वो आ जाता है। आफ्टर दैट जो भी हम मतलब फैमिली के बीच में दिक्कत हुआ था वो जैसे कैसे करके उनका मैरिज जो है वो करवा देते हैं। यहाँ जो हमारा विंग था वो मैरिज नहीं करना चाहता था, लेकिन स्टिल उसे जो थी वो नेमिंग जो की बात याद थी कि वो उसके साथ उस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता है, बट वो चाहता है कि जब वो एक लीगल एज में आ जाए, एक मतलब अपना अच्छा भला सोचने वाला एज में आ जाए, तो वो हमारे विंग का जो है ना वो मैरिज करवा देगा। लेकिन यहाँ जब उसकी पूरी फैमिली के साथ इतना सब कुछ हो चुका था तो वो डिसाइड करता है कि हाँ ठीक है वो इस मैरिज को करेगा और यहाँ उन दोनों का मैरिज हो भी जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग था ना कहीं वो भी वांगजी को देख के ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि उसे कोई अल्फ़ा जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोरों शोरों से हम कह सकते हैं कि हाँ उसको बहुत ज़्यादा हार्ड फीलिंग जो थी ना वो हमारे वांगजी के लिए आ रही थी। लेकिन स्टिल उसके दिमाग में एक बात आती है कि वो पहले ही उसकी मतलब सिस्टर का जो है वो हस्बैंड है, वो एक बेबी का फादर है। बिकॉज अभी तक हमारे विंग को ना ये पता नहीं था कि जो बेबी है वो हमारे वांगजी का नहीं है। वहाँ मैरिज हो जाता है, मैरिज के बाद वो सभी विंग को लेके जो है वो लान मेंशन जो है वो चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा वांगजी था वो अपनी मदर से कहता है कि मदर बेबी, तभी जो हमारी इल्हान ई है वो उनसे कहती है कि वो जो है वो वांगजी से कहती है कि क्यों ना हम जो है वो कल बेबी का जो है वो नेम सेरेमनी जो है वो रख लिया, बिकॉज इतने दिनों तक बिना नाम के अच्छा नहीं लगता है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था वो उस बात के लिए जो है वो मान जाता है एंड आफ्टर दैट वो जो है वो विंग को लेकर अपने रूम में जो है वो चला जाता है। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो वांगजी की तरफ बिना देखे ही वॉशरूम में जाता है, मतलब वही फ्रेश वगैरह होता है। आफ्टर दैट रूम में आके जो है वो बेड पे जो था वो बैठ चुका था। वहीं हमारा वांगची भी कुछ समय में जो है वहाँ से जो है वो फ्रेश होकर जो है वो आ जाता है। जिसके बाद वो भी अपने बेड पे जाके जो है वो बैठ चुका था। आफ्टर दैट जो हमारा वांगची है वो हमारे विंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि विंग देखो, मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचना, बिकॉज जो कुछ भी हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा सडनली हुआ है। तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि आई नो मैं सीजे के बारे में पहले से ही जानता था, बट शायद उनके बारे में कोई और जो है वो नहीं जानता था। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि हाँ शायद, लेकिन तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है बट सीजे बेबी और आपको छोड़ के क्यों चली गई। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग की तरफ ना बहुत हैरानी से दिखता है। वो कहता है क्या तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी जो हमारा विंग होता है वो उसे कहता है कि नहीं, आई थिंक कि मेरे साथ पिछले 1 हफ्ते में इतना कुछ हो चुका है कि घर वालों ने मुझे कुछ बताना सही नहीं समझा। आफ्टर दैट जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग को बताता है कि जो बेबी है वो उसका नहीं है। जैसे ही हमारा जो विंग है वो ये सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी जो होती है वो होती है। वो उसे कहता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उसे हर कोई बात जो है वो बताता है कि किस तरीके से उसकी बहन ने जो है वो उसे फंसाया था, किस तरीके से उसने ये कहा था कि ये बेबी जो है वो उसका है, बट आफ्टर ऑल जितने भी टेस्ट वगैरह हुए हैं, डीएनए वगैरह हुआ है, तो उसमें यही पता लग रहा है कि बेबी मेरा नहीं है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग को कहता है कि मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ रिश्ता था ही नहीं, बिकॉज वो कभी घर पे रही ही नहीं। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि हाँ मैं उसके बीएफ के बारे में जानता हूँ बट शायद, लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो वापस यहाँ आना भी चाहेगी तो भी वो कभी भी मेरी लाइफ में वेलकम जो है ना वो नहीं होगी। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था ना वो
उस बात पे जो है वो नोट करता है। आफ्टर दैट जो हमारा वंश वो से कहता है कि कल बेबी का जो है वो नेम सेरेमनी जो है वो रखा जाएगा, तो आई थिंक तुम्हें उसके लिए जो है वो प्रिपरेशन जो है वो कर देनी चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो उस बात के लिए जो है वो मान जाता है। आफ्टर दैट हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। मॉर्निंग से ही पूरे घर में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन जो थी वो चल रही थी। सिसी जो थी वो विंग को हर छोटी से छोटी चीज़ जो थी वो बता रही थी। यहाँ जो हमारा विंग था ना वो बहुत ही ईजिली जो है ना वो लान फैमिली में जो है ना वो घुल गया था, बिकॉज लान फैमिली थी ही इतनी अच्छी और वो विंग का बहुत ही ज़्यादा जो है वो केयर जो थी वो कर रही थी। और रही बेबी की बात, जो हमारी सीसी थी वो जो है वो हमारे विंग को ये भी बता रही थी कि वो किस तरीके से न्यू बेबी का जो है ना वो टेक केयर जो है वो कर सकता है, किस तरीके से उसे फीड करवानी है, किस तरीके से उसे क्लीन करना है, एवरीथिंग वो उसे जो है वो एज अ मतलब बड़ी सिस्टर जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो बताती है। और एट द एंड ऑफ द डे अभी वहाँ पे जो है वो जितने भी पर्सन्स थे उनका आना जो है वो शुरू हो चुका था। जॉइंट फैमिली वहाँ पे आ चुकी थी एंड और भी जितने उनके फैमिली फ्रेंड्स थे वो सभी जो थे वो वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद नेम सेरेमनी जो है वो स्टार्ट की जाती है। आफ्टर दैट जहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे वंश की मैरिज के बारे में जो है वो बताया जाता है एंड उसके बाद बेबी की नेम सेरेमनी जो है वो रखी जाती है, जिसमें वो बेबी का नाम जो है वो आयवान जो है वो रखते हैं। बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और यहाँ पे जितने भी पर्सन थे जो वहाँ आए हुए थे वो सभी को जो है वो मतलब बेबी को विंग को वंश को जो है वो ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स उन्हें दिए जाते हैं एंड आफ्टर दैट वही उनका नेम सेरेमनी जो है वो फिनिश जो है वो हो जाता है और सभी वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। यहाँ से हमें अगेन नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भी हमारा विंग जो है ना वो इजीली बेबी को जो है वो उसका केयर करना जो है ना वो सीख चुका था। आफ्टर दैट जो हमारा वांग जो है वो हमारे विंग से पूछता है कि विंग तुम आगे कुछ करना चाहते हो। तब हमारा जो विंग है वो से बताता है कि हाँ वो अपनी स्टडी को जो है ना वो कंटिन्यू करना चाहता है। बहुत टाइम हो चुका है वो कॉलेज नहीं गया, वो अपने कॉलेज को जो है ना कंटिन्यू करना चाहेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो है अपने मॉम डैड सभी को जो है वो इस बारे में बताता है। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। इवन जो सीसी थी वो से कहती है कि तुम बेबी का जो है वो टेंशन मत लेना, मैं उसे खुद जो है वो देख लिया करूँगी। ये सुन के जो हमारा विंग था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो है वो हो जाता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वंश है वो अपने ही कॉलेज में वो प्रोफेसर था, वो वहाँ जो है वो हमारे विंग के एडमिशन की बात जो है वो करता है। लेकिन जब वो वहाँ पे विंग के एडमिशन की बात करता है तो उसे जो है वो पता लगता है कि विंग का एडमिशन जो है वो नैमिंगचन ने जो है वो पहले ही वहाँ जो है वो करवा लिया था। आफ्टर दैट हमारा जो वंग जी है वो नैमिंगचन की हर एक बात को जो है ना वो याद करता है कि किस तरीके से वो अक्सर एक ओमेगा के बारे में जो थे वो बात किया करते थे। वो हम अक्सर हमेशा वंग जी से बात पूछा करते थे कि क्या हो अगर कोई मैरिड अल्फा अपने ही ओमेगा का किसी और से जो है वो मैरिज करवाना चाहे। जब हमारे वांगजी ने फर्स्ट टाइम ये बात जो है थी वो मिंजुए के नाम से सुनी थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था। फिर भी वो पूछता है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न तो होगा ही ना उस पर्सन का। तभी हमारे मिंजुए ने उसे एक रीज़न बताया था कि हाँ वो किसी भी ऐसे रिश्ते में जो है वो नहीं बनना चाहता है। वो कुछ समय के बाद जो है ना वो ये मतलब जितना भी नॉर्मल लाइफस्टाइल है ना उसको छोड़ देना चाहता है। ये सुनने के बाद जो हमारा मंजी है उसने कहा था कि अगर वो उस चीज़ से रेडी है, उसका अल्फा उसका ओमेगा उस बात पे रेडी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो हमारे जो वांगजी था मतलब उसे जो है वो हर बात जो है वो समझ आती है कि क्यों जो हमारे नए मिनट थे वो अक्सर उसके रिलेटेड जो थे वो बात किया करते थे। मतलब वो किसी और की बात नहीं थी, वो उनकी खुद की बात थी। बट देखिए ना लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब होती है। उनकी शादी के नेक्स्ट डे ही उनका जो था वो डेथ जो था वो हो चुका था और वहीं जो वो चाहते थे वही हुआ। वो जो है वो अपने मन में एक बात कहता है कि सर आप जैसा चाहते थे लगेगा, मैं उस ओमेगा का उतने ही अच्छे से जो है वो ख्याल रखूँगा। यहाँ से हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में ही हर कोई जो है वो रेडी होके अब अपने काम पे जो है वो चला जाता है। यहाँ सीसी जो है वो बेबी के साथ जो है वो बाहर तक हमारे वांगजी को और हमारे विंग को छोड़ने जो है वो आती है। जहाँ पे बेबी जो है ना वो बहुत ही पपी ऐसे जो है वो हमारे विंग की तरफ जो है वो देख रहा था। विंग जल्दी से उसके पास जाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसे कहता है कि बेबी मैं जल्दी से जो है ना वो घर आ जाऊँगा और उसके बाद हम जो है वो खेलेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारा जिंगी था वो यहाँ हमारे सीसी की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करता था बेबी को जो है वो कैरी करने में। और यहाँ जो हमारा वांग जो था वो हमारे विंग को जो है वो अपने साथ जो है वो यूनिवर्सिटी जो था वो ले जाया करता था। शाम को उसको अपने ही साथ जो है वो लाया करता था। इन बिटवीन जब उसे जो है अपने फादर के साथ किसी अर्जेंट मीटिंग में जो है वो जाना होता था तो हमारा लास्ट चैन जो है ना वो हमारे विंग को जो है वो अपने साथ जो थे वो ले आया करते थे। यहाँ जो हमारा विंग था उसने जो है वो बिल्कुल ही जैंग फैमिली में जाना जो है वो छोड़ ही दिया था।
वो हमेशा जब भी उसे अपनी मॉम की याद आती, तो मतलब अपनी आंट की याद आती थी, तो वो उनसे जो है वो घर से बाहर मिलना जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रेफ़र जो था वो किया करता था। और रही उसके मतलब नई हुसैन की बात, और जो हमारा चंचा था, जब भी वो उनसे मिलता था, वो भी अक्सर उनसे जो है वो घर के बाहर ही जो है वो मिला करता था। वो अपने मैरिज के बाद कभी भी अपने अंकल फेंगमियान से जो है वो नहीं मिला था, बिकॉज़ उसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता था कि किस तरीके से उसके अंकल ने जो है ना उसे सडनली ही सबसे जो है वो अलग जो है वो कर दिया था। और वहीं हमें जो है वो एक शहर का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे आलिश होती है ना, वो रो रही थी और वो जो है वो अपने बीएफ जो है वो जिन से जो है वो माफ़ी जो होती है वो मांग रही थी। हाँ, जिन उससे कहता है कि जिस पर्सन के साथ तुम्हारी फैमिली ने जो है वो तुम्हारी मैरिज जो है वो करवाई थी, तुम्हारे बेबी होने के बाद तुम उस पर्सन के पास नहीं रही, तो मैं कहाँ से बिलीव करूँ कि तुम मेरे साथ जो है वो लाइफ टाइम तक जो है वो रहोगी। तभी वो यानी जो है वो उसे कहती है कि वो सब कुछ एक गलती थी और तुम उस गलती की सज़ा मुझे मत दो। तभी जो हमारा जिनजिशन है वो उसे कहता है कि तो वो बेबी वो क्या था? तभी जो हमारी अनली है ना, उसकी आँखों से और ज़्यादा आंसू गिरते हैं और वो उसे कहती है कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था। लेकिन तभी जो हमारा जिनजिशन है ना, वो जो है उसके सामने हॉस्पिटल का रिपोर्ट जो है वो रख देता है। तो वो कहता है तो फिर ये क्या है? ये रिपोर्ट तो ये बता रही है कि वो बेबी उसका भी नहीं था। ये सुनने के बाद जो हमारी अनली थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक जो है वो हो जाती है, बिकॉज़ यहाँ पे जो हमारी अनली है उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके बेबी का फादर जो था वो कौन था। आफ्टर दैट यहाँ जो हमारा जिनजिशन होता है वो यानली को वहीं छोड़ के जो है वो अब्रॉड जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारी यानली है वो काफ़ी टाइम तक तो उस शहर में रहती है, लेकिन वो वापस जो है ना वो अपने डैड के पास जो है वो आ जाती है। उसकी मॉम, उसका ब्रदर, उसके डैड जो है वो यानली को वहाँ देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके डैड तो जल्दी से जाकर उसे जो है वो हक कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो यानली को जो थे वो अपने घर के अंदर लाने वाले थे, इतने में ही लानी जो है उसे वहीं जो है वो रोक देती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है, सॉरी यार बैठ भी हो। वो जल्दी से उसके पास जाती है और वो जो है वो उसे जो है वो एक स्लैब जो है वो कर देती है। ये देखने के बाद जो हमारी यानली थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाती है और वो उसे कहती है कि ये सब कुछ क्या है? तभी जो हमारी मैडम है वो उसे कहती है कि यू आर नॉट वेलकम हियर। तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है और जैसे तुम्हारी टेंशन है, अगर उसे तुम इतनी ज़्यादा प्यारी हो ना, तो वो तुम्हारे साथ जो है वो यहाँ से निकल सकते हैं। ये सब देखने के बाद जो हमारे जिन फ्रेंड ध्यान देना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान जो है वो हो जाते हैं कि हाउ डेयर शी, वो मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है। लेकिन यहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है उन्हें सुना देती है, जिसके बाद जो हमारे जिन फ्रेंड म्यान थे वो यानली को अपना कार्ड देके उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से भी जा सकती हो, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं तुम्हें जो है वो बुला लूँगा। आफ्टर दैट जो यानली थी वो वहाँ से जो थी वो चली गई थी। इसके बाद वो वहाँ से जो है वो वंजी से मिलने जाती है। जैसे ही वो वांगजी के पास जाती है, वो देखती है कि हाँ, वांगजी जो है ना वो विंग और बेबी को लेके जो है ना वो बाहर घूमने आया हुआ है, जहाँ पे हमारे वांगजी ने जो है वो बेबी को कैरी किया हुआ है और हमारा विंग जो है वो लांजिंगी को सिसी के साथ बातें करते हुए जो है वो चल रहा है। यहाँ जल्दी से यांगली जो है वो हमारे वांगजी के सामने जाती है और उससे कहती है कि वांगजी तुम कैसे हो? जैसे ही हमारा वांगजी जो है उसे देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाता है। लेकिन यहाँ विंग विंग को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो है वो फ़ील होती है। लेकिन आज जो हमारा वांगजी है उसे इग्नोर करके वहाँ से जो है वो निकल जाता है। यहाँ पे जो हमारी यान्ली थी ना वो उसका हैंड ग्रैब करने का जो है ना वो कोशिश करती है, लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है वो बीच में आ जाता है और उससे कहते हैं कि सीजिए, अब आपके पास जो है ना वो ये राइट जो है वो नहीं रहा है कि आप किसी और के हस्बैंड को जो है ना वो टच करो। ये सुनने के बाद जो यानली है ना उसे काफ़ी ज़्यादा झटका जो है वो लगता है, जिसके बाद जो हमारी सीशी है वो बीच में आते हुए उससे कहती है कि यानली, हमने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो छूट जो है वो उस समय दे रखी थी और हमने ये भी सोचा था कि हो सकता है कि तुम शायद टाइम से जो है वो हर चीज़ समझ के जो है ना वो उस फैमिली को जो है ना वो अपना लो, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। बेबी होने के बाद ही तुम वहाँ से जो थी वो चली गई थी, इसलिए आई थिंक कि अब तुम्हें यहाँ से जो है वो चले जाना चाहिए, बिकॉज अगर तुम अपनी लाइफ में जो है वो फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हो, तो आई थिंक इट्स बेटर कि तुम हमारे सामने आओ ही मत। ये सुनने के बाद जो यानली है वो वहाँ से जो है वो चली जाती है, बिकॉज उसे जो है वो समझ आ चुका था कि हाँ, अब उसके फादर के अलावा उससे यहाँ कोई भी जो है वो टेक केयर करने वाला तो है नहीं। इसलिए वो एक होटल में जो है वो रूम लेती है और वहाँ जो है वो चली जाती है। वहीं हमें जो है वो लान फैमिली के सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारी सीसी थी ना उसने सबको जो है ना वो यानी के बारे में जो है वो बता दिया था। यहाँ पे जो लान ई थी, सुजैन थे, ग्रैंड थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा होते हैं। ये जो हमारा विंग है ना उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी हमारा वांगी जो है उसके पास जाता है, उससे कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये पूरी फैमिली ही तुम्हारी है, बीवी भी तुम्हारा है और मैं भी। और वो हमारे फैमिली से जो है ना वो बिल्कुल भी ताल्लुकात जो है वो नहीं रखती है। ये सुन के जो हमारा विंग है ना उसके फेस पे एक स्माइल आती है। तभी लानी उससे कहती है कि हाँ,
ये सही कह रहा है विंग। तुम्हें टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद जो है वो हर चीज़ जो है वो संभाल लेंगे। ये सुनने के बाद विंग उस बात पे जो है वो नोट करता है और यहीं पे ये पार्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। ओके, आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।